दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप इसी के आधार पर सारे भले ही 10 जीवन परिचय याद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं 4 जीवन परिचय बताऊंगा और इन 4 जीवन परिचय के आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि बाकी और भी कवि और लेखक हैं उनके जीवन परिचय याद कर सकते हैं। और मुख्य रूप से 4 कवि और लेखक जो हैं उनके जीवन परिचय हम अभी इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूरदास जी की। देखो, कवि का नाम, जन्म, मृत्यु एवं 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले सूरदास जी का जन्म आपको लिख देना है 1478, मृत्यु 1583 और रचनाएं हैं इनकी सूरसागर और सूरसारावली। एक और भी इनकी रचनाएं साहित्य लहरी, लेकिन अपने से पूछी कितनी है, 2 रचना पूछी है, तो हमें कितनी रचना लिखनी है, 2 ही लिखनी है। इसके बाद में भाव पक्ष में आप लिखना है कृष्ण की भक्ति, मतलब कि सूरदास कृष्ण भक्त थे। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है बाल लीलाओं का चित्रण, मतलब कि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है। और इसके बाद में आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण, मतलब कि सूरदास ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पक्षों का चित्रण किया है। इसके बाद में कला पक्ष में आप लिखेंगे सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और सूरदास ने गेय शैली में अपने काव्य की रचना की है। और सूरदास ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, ये आपको इसमें ध्यान देना है। साहित्य में स्थान में क्या लिखना है, महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान है। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया, इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक। अब सूरदास जी के बाद में हम बात करते हैं तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आता है, मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। 2 रचना पूछे तो आपको 2 रचना लिखनी है। ठीक है। और देखो, इसके बाद में भाव पक्ष में क्या लिखना है, दास्य भाव भक्ति, मतलब कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है दास भाव की है। तुलसीदास जी राम के कल्याणकारी रूप की उपासना करने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है समन्वयवादी दृष्टिकोण, मतलब कि तुलसीवाद जो तुलसीदास जी है वो समन्वयवादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। और कला पक्ष में क्या लिखना है, तुलसीदास ने ब्रज एवं अवधि भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज एवं अवधि भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और दोहा, चौपाई एवं सवैया एवं हरिगीति का छंद का विशेष रूप से तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। और साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे, तुलसीदास भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों के कुशल चितेरे हैं, इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है। ये आप तुलसीदास जी के जीवन परिचय के में लिख देंगे। ठीक है, 3 अंक इसके आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर जयशंकर प्रसाद का जन्म और कह सकते हैं जीवन परिचय अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, जन्म तो 1889 ईस्वी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का और मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। रचनाएं आंसू, झरना और लहर। ठीक, ये तो रचनाएं हो जाएंगी। भावपक्ष, कला पक्ष में, भावपक्ष में लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट प्रेम एवं सौंदर्य के कवि, जयशंकर प्रसाद प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। दूसरा लिखेंगे नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रखने वाले कवि जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण अपनी कविताओं में किया है, कल्पना की अधिकता इनकी कविताओं में देखने को मिलती है, वेदना की अभिव्यक्ति भी इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में कला पक्ष में क्या लिखेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और सवैया एवं कवित्व एवं अतुकांत सब जो छंद है इनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। और साहित्य में स्थान ये लिख देंगे, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में विशिष्ट स्थान है। ये आप क्या लिख देंगे, ये आप पूरा का पूरा जीवन परिचय से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अगर जीवन परिचय आए तो आप क्या क्या करेंगे देखना। जन्म लिखेंगे 1899 ईस्वी में और मृत्यु लिखेंगे 1961 ईस्वी में। रचनाएं लिखेंगे अनामिका, गीतिका, परिमल। ठीक है। और सबसे पहली बात आती है भाव पक्ष की। भाव पक्ष में आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता करने वाले कवि माने जाते हैं और इनकी कविताओं में दार्शनिकता की प्रधानता है। और अब जो कला पक्ष है उसमें लिखेंगे शुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता में प्रयोग किया है। और उसके बाद लिखेंगे कठिन एवं ध्रुव शैली का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता में प्रयोग किया है। और साहित्य में स्थान लिखेंगे हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ के नाम से मतलब रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने ये 4 जीवन परिचय आपको बताए ना, इसी प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। अब एक और बात मैं बता दूं कि चारों के चारों जो जीवन परिचय हैं 10वीं
और 12वीं दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर आप पूरा याद करिए, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।